नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वो सुबह कल आएगी। जी हां, वो सुबह जिसका शाहरुख खान के परिवार को बेसब्री से इंतजार है। वो सुबह जिसमें आर्यन के ऑथर रोड जेल से रिहा होने की उम्मीद है, क्योंकि आज की शाम ने रिहाई के इंतजार को सुबह तक धकेल दिया है। आखिर क्यों आर्यन को एक दिन और जेल में काटनी होगी? आखिर क्या कारण है, क्या वजह रही कि बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 24 घंटे बाद भी आर्यन खान जेल से बाहर नहीं आ सकते? कहां हुई देरी और कैसे बढ़ा परिवार का इंतजार? इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं खुशियां लंबा इंतजार करवाती है, वही इंतजार आज ये मन्नत कर रहा है। आर्यन की जेल से रिहाई का, शाहरुख के बेटे के घर आने का, जिसके लिए अब शाहरुख खान के परिवार को एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। आर्यन खान की एक और रात आर्थर रोड जेल में कटेगी। कि आर्यन खान आज की रात वो जेल में ही बिताएंगे, आर्थर रोड जेल में, जहां इस वक्त मौजूद हूँ। यानी जो प्रशंसक है, जो शाहरुख खान आर्यन खान को जेल से बाहर निकलते हुए देखना चाहते थे, शाहरुख खान बहुत संभावना जताई जा रही थी कि वो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अब ये कंफर्म कर दिया है आर्थर रोड जेल के अधिकारियों ने कि आर्यन खान आज कम से कम रिहा नहीं हो रहे हैं। कल सुबह ही उनकी रिहाई होगी, क्योंकि जो रिलीज ऑर्डर है वो यहाँ पर नहीं आया हुआ। आज मन्नत पूरी तरह से तैयार थी। आर्यन के स्वागत के लिए घर पर फूलों की खेप पहुंची थी। बाहर फैंस का जमावड़ा था। हर किसी को बस उस पल का इंतजार था जब शाहरुख खान अपने बेटे को लेकर वापस मन्नत पहुंचे। परिवार के लिए एक एक दिन भारी है, एक एक पल भारी है। 28 दिन हो गए मां गौरी खान को आर्यन से मिले। 21 दिन हो गए आर्यन को आर्थर रोड जेल में। जमानत मिली, लेकिन रिहाई का इंतजार 2 दिन के लिए बढ़ गया। दोपहर करीब 3:15 बजे बेल के ऑर्डर जारी हुए तो करीब 4:30 बजे मन्नत से गाड़ियों का काफिला निकला। बताया गया कि गाड़ी में शाहरुख खान सवार थे, जो अपने बेटे को लेने के लिए निकले थे। जो कपड़े थे, कपड़ों से, काले कपड़ों से पूरे शीशे को ढक लिया गया था। और ये जो गाड़ी है वो शाहरुख खान की है और मन्नत के अंदर से ही ये गाड़ी निकली है। और शाहरुख खान के जो पर्सनल खास बॉडीगार्ड है वो आगे बैठे हुए थे। तो शायद यहाँ से ये गाड़ी अब आर्थर रोड जाएगी। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था गौरव, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फैंस की भीड़ देखिए, यहाँ पर खचाखच भरी हुई ये बैंड स्टैंड के बाहर ये जो लोग हैं, ये फैंस मौजूद है। और शाहरुख खान के ये सारे सपोर्टर्स है, किसी तरह से एक कोशिश चाह रहे हैं, एक उनकी चाह है कि एक बार वो शाहरुख खान को देख सके। दूसरी ओर आर्यन की रिहाई की कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई। शाहरुख खान के करीबी दोस्त जूही चावला आर्यन केस की जमानती बनी, जो आज आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे के साथ एनडीपीएस कोर्ट पहुंची, जहां जूही चावला ने अपने पहचान से जुड़े कागजात दिखाए, वहीं जमानती पेपर पर साइन किया। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है। एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीबॉडी। कैसा लग रहा है मैम? क्या प्रक्रिया हुई? नहीं, वो सब रहने दीजिए, बट द मेन थिंग इज बस अब बच्चा घर आ जाएगा। यहाँ भी कानूनी पेच फंस गया। माने शिंदे से डिटेल ऑर्डर मांगा गया, लेकिन मान शिंदे कोर्ट में ऑपरेटिव कॉपी लेकर पहुंचे थे। सतीश मान शिंदे ने कहा कि उनके पास हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं, उनके साथ जमानती है, हमारे सारे पेपर तैयार हैं। अगर कोर्ट आगे की कार्रवाई नहीं करता तो आर्यन को एक रात और जेल में बितानी होगी। थोड़ी दलीलों के बाद कोर्ट में कागजी कार्रवाई पूरी हुई। अब इसी गेट से आर्थर रोड जेल की ये जो गेट है, इसी से वो बाहर आएंगे। इंतजार इस बात का ही है कि क्या 5:30 बजे तक सतीश मान शिंदे वो यहाँ पर पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। और हम वो बॉक्स भी आपको दिखाया, हमने आपको बॉक्स, जिस बॉक्स में जो रिलीज ऑर्डर है वो बाकायदा डाला जाएगा। वक्त रेत की तरफ फिसल रहा था। आर्थर रोड जेल का ये बॉक्स उस कॉपी का इंतजार कर रहा था जो आर्यन को जेल से बाहर लाने के लिए चाहिए थी। आज ऑर्डर की कॉपी मिली है हमें, और मेरे जो लीगल टीम है वो सब अभी बिजी है, सब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हुए, और जब भी वो एक्सेप्ट होगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद संभावना है। आपको लगता है कि आज रिलीज ऑर्डर मिल जाएंगे? कोशिश है। आपने बताया कि श्योरिटी बॉन्ड बनेगा, वो थोड़ा प्रोसेस बताते हैं। वो तो प्रोसेस मेरे जूनियर्स बताएंगे आपको, और मेरे ख्याल से शाम तक होना चाहिए, वही कोशिश है। आर्यन की रिहाई के लिए आर्थर रोड जेल तक कागज करीब 5:30 बजे तक पहुंचने थे। सतीश मान शिंदे सेशंस कोर्ट से आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए, लेकिन रिहाई के कागज वक्त पर आर्थर रोड जेल नहीं पहुंच सके। अब आर्यन खान को
एक और दिन ऑर्थर रोड जेल में बिताना होगा। परिवार का एक दिन का इंतजार और बढ़ गया है। मन्नत को उम्मीद है कि ये मुश्किल की आखिरी रात होगी। कल की सुबह परिवार के लिए खुशियां लेकर आएगी। मुंबई से अरविंद ओझा, विद्या, उमेश शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि आखिर कहां हुई देरी, जिसकी वजह से आर्यन का इंतजार एक दिन के लिए और बढ़ गया है। आज कोर्ट रूम में जब जमानती कार्रवाई हो रही थी तो कानूनी कमियां देखने को मिली हैं। बताया जा रहा है कि जूही चावला की एक फोटो कम पड़ने की वजह से मामले में देरी हो गई। क्या हुआ सेशन कोर्ट में, हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख पा रहे हैं सतीश मानशिंदे की ओर से कहा गया हमारे दस्तावेज तैयार हैं, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट में अपनी बात कहते हुए थोड़ा और वक्त है, तब तक आप जमानती को देख लें। जूही चावला वहीं पर खड़ी हुई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जज की ओर से पूछा गया ऑर्डर की कॉपी कहां है, जज ने यह सवाल पूछा। उसके बाद जवाब देते हुए सतीश मानशिंदे ने कहा डिटेल ऑर्डर नहीं मिला, अभी ऑपरेटिव ऑर्डर ही है। सतीश मानशिंदे आर्यन के वकील की ओर से यह बात कही गई। उन्होंने कहा हमारे कागज तैयार हैं, हम जमानती को पेश करते हैं। जूही चावला जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहीं पर खड़ी हुई थी। जूही का आधार और पासपोर्ट यहां पर है, ये कहते हुए जज की ओर वो बढ़ा देते हैं। जूही चावला अपना परिचय वहां पर देती हैं, जो औपचारिकता होती है एक तरीके की, जूही चावला मेहता, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सौंप दिए जाते हैं। जज ने पूछा किसके लिए, जूही चावला से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा आर्यन खान के लिए, चूंकि जमानती बनकर वो गई थी और इस वजह से जज कंफर्म कर लेना चाहते हैं वहां पर ये तमाम बातें कही गई कोर्ट के भीतर। फिर सतीश मानशिंदे कहते हैं सर जूही आर्यन को बचपन से ही जानती हैं और इसी वजह से प्रोफेशनली भी वो जुड़ी हुई हैं और इसी कारण वो यहां पर जमानती बनकर आई हुई हैं, जिसको जज ने स्वीकार कर लिया, ये कहते हुए एक्सेप्टेड। लेकिन जूही चावला की एक फोटो कम पड़ गई, जिसके लिए काफी देर तक इंतजार किया गया। क्यों देरी हो गई, अब जरा जल्दी से उसके बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई थी कि आखिर देरी क्यों हो गई। जूही चावला आर्यन की जमानती के तौर पर पेश हुई। हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। जमानती की 2 तस्वीरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जूही की सिर्फ एक ही फोटो थी। जूही के पास 2 तस्वीरें नहीं थी, सिर्फ एक ही फोटो थी। एक तस्वीर कम पड़ गई माना जा रहा है, इसी के कारण इस बात पर कोर्ट ने फटकार लगाई। यकीनन जो वकील उनके साथ थे उनको पूरी तैयारी के साथ वहां पर जाना चाहिए था। थोड़ी देर में जूही की 2 फोटोग्राफ्स वहां पर लेकर आई गई। फोटो आने के बाद जूही के कागज पूरे हुए और तब जाकर वो तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरा किया गया। जूही चावला आर्यन की जमानती के तौर पर वहां पर पेश हुई थी। जमानती की 2 तस्वीरों की जरूरत होती है, लेकिन 2 तस्वीर नहीं होने के कारण काफी ज्यादा देरी वहां पर हुई और इसी वजह से एक और रात आर्यन खान की जेल के भीतर। 2 सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ बख्तानिया हमारे साथ मन्नत के बाहर यानी कि शाहरुख खान के घर के बाहर से मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद ओझा ऑर्थर रोड जेल से। सीधे अरविंद आपका रुख करते हुए, कल तक का इंतजार, वो जो घड़ी थी वो कल आएगी, लेकिन कल क्या टाइम मुकर्रर किया गया है, कितने बजे वहां पर लोग जा सकते हैं अपनी तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए? और बार बार आज लगातार शाम से ही आप एक पेटी का जिक्र कर रहे थे, तो उस पेटी तक कब तक कागजात पहुंच जाएंगे, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है अरविंद? जी देखिए, जिस पेटी का जिक्र कर रहा था वो पेटी हमारे पीछे ही है। देखिए ये जो जामीन पत्र पेटी यानी ये जो जमानत पत्र पेटी है, इसमें अगर आप देखें तो जो 4 टाइम ये खुलता है, सुबह 5:30 बजे, यानी अब अगर रिलीज ऑर्डर जो अभी तक नहीं आया है आर्यन का, जब अगर आ भी जाता है तो ये खुलेगा सुबह 5:30 बजे के लगभग, यानी 5:30 बजे के बाद 5:30 से 6 बजे के बीच। और जैसे ही ये खुलेगा, अंदर जो रिलीज ऑर्डर है वो जाएगा। उसके बाद आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक का वक्त लगता है चित्रा, उसके बाद ही रिहाई होगी। तो माना यह जा रहा है कि 7 से 8 बजे के लगभग, तकरीबन सुबह 8 बजे जो आर्यन खान है वो जेल से बाहर आ पाएंगे। वक्त जिस तरीके से वक्त देरी हुई और अभी तक नहीं आ पाए उनके वकील, अभी भी जानकारी मिल रही है कि निखिल सतीश मानशिंदे वो आ रहे हैं, वो यहाँ जो ये पेटी है इसमें डालेंगे। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो पेटी है इसमें देखिए बाकायदा लिखा हुआ है 5:30 बजे ये सुबह खुलता है, उसके बाद 10:30 बजे, 3:30 बजे और 5 बजे। क्या ये माना जा सकता है कि जमानत के कागजात अगर आज रात को उसमें डाल दिए जाते हैं तो कल सुबह 5:30 बजे रिहाई हो सकती है आर्यन की? जी देखिए, 5:30 बजे चित्रा ये पेटी खोली जाती है, 5:30 से 6 बजे के बीच। उसके बाद रिलीज ऑर्डर
वो अंदर जाता है। ये जो आप देख पा रही हैं ऑथर रोड का मेन एंट्री गेट, इसके अंदर जो जेल कर्मी है वो लेकर जाता है। कुछ प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया होती है और 7 से 8 बजे के बीच का वक्त है। ठीक है, यानी कि कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। यकीनन पूरा परिवार मन्नतें कर रहा था इस दिन के लिए। सीधे मन्नत का रुख कर लेते हैं, सौरभ वक्तानी वहां से जुड़े हुए हैं। सौरभ, बकायदा बहुत सारी लड़ियां लगाई गई हैं रोशनी करने के लिए कि मन्नत जब जगमगाए, जब आर्यन खान की एंट्री हो। अभी आपके पीछे थोड़ा अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब एक रात और गुजारनी पड़ेगी आर्यन को, यानी कि परिवार के लिए एक और रात ये काटना मुश्किल। अंदर क्या कुछ वहां की अगर आसपास की तस्वीरें आप दिखा पाएं सौरभ। जी रीता, सबसे पहले तो यहाँ की तस्वीरें हम दिखा दें आपको कि जब ये ऑर्डर आया था तो काफ़ी सारे फैंस यहाँ पर जमा हो चुके थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी और यहाँ पर पूरी तरीके से ये रोड पर ट्रैफिक जाम भी हो चुका था। लेकिन फिर मुंबई पुलिस को बुलाया गया, मुंबई पुलिस की लोकल और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर आ गई और ये एक उम्मीद लगाई जा रही थी चित्रा कहीं ना कहीं कि आज देर शाम भी हो या 7 बजे तक भी हो तो आर्यन खान छूट के आ जाए। तो पूरी तैयारियां की थी, लाइटें लगाई गई थी, हमने बहुत सारे स्टाफ्स देखे, गुलदस्ते मन्नत के अंदर जा रहे थे। लेकिन बहरहाल कि आज वो आर्यन खान मन्नत नहीं लौटेगी। लेकिन अभी भी हमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंदर बहुत जबरदस्त तैयारियां की जा रही है, क्योंकि देखिए अगर आज रिलीज ऑर्डर हाथ में आ चुका था, अभी किसी भी वक्त वो रिलीज ऑर्डर जमानत बॉक्स में वहां पर दे दिया जाएगा। तो कल सुबह 6 बजे चित्रा ये जमानत बॉक्स खुलेगा और उसके बाद लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, यानी कि 8 से 8:30 बजे के बीच में आर्यन खान कभी भी आर्थर रोड जेल के बाहर से निकल सकते हैं। और हम ये भी उम्मीद करें जिस तरीके से आज शाहरुख खान अपने घर से अपने बेटे को लेने के लिए निकले, तो कल भी वो शायद आर्थर रोड जेल जाए, उनको रिसीव करे वहां पर और फिर उनके साथ ही यहां पर घर लौटे और उसके बाद जश्न की तैयारियां तो पहले से ही पूरी हो चुकी है और फिर जश्न होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका और अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आप लोगों से हम लेते रहेंगे। पिता कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, लेकिन जब बात बेटे की आती है तो वो भावनाओं को भर देने वाला एक अलग तरह का माहौल होता है। मन्नतें पूरी हुई, लेकिन आर्यन कल घर आएंगे, यानी कि आज की रात उनको ऑथर रोड जेल में और गुजारनी होगी। एक और आर्यन के ऑथर रोड जेल से वो बाहर आने का इंतजार, तो वहीं दूसरी ओर समीर वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक एक के बाद एक दावे कर रहे हैं। इस बीच उस दाढ़ी वाले शख्स का वीडियो भी सामने आया है जिस पर नवाब मलिक ने संगीन आरोप लगाए थे। तो पूरा सीक्वेंस बदल गया है। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्रूज ड्रग्स केस में रोज नए किरदार, रोज नए आरोप, रोज नए सबूत, जिसकी एक और किश्त आज जारी हुई। ये वीडियो उस दाढ़ी वाले का है जिसका जिक्र नवाब मलिक ने 2 दिन पहले किया था। ये वही क्रूज है जिससे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। उसी क्रूज पर ये दाढ़ी वाला अपनी माशूका के साथ डांस कर रहा है। नवाब मलिक का आरोप है कि ड्रग्स पार्टी का इंतजाम इसी दाढ़ी वाले ने किया था और उसकी पूरी कुंडली उन्होंने मीडिया के सामने खोलकर रख दी। कि दाढ़ी वाला कौन है? वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान। फैशन टीवी का इंडिया हेड है। देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है। बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा जैसे लोगों को टारगेट बनाकर गिरफ्तार कर लिया, मगर काशिफ खान को छोड़ दिया गया क्योंकि काशिफ ने क्रूज पार्टी का आयोजन करने की बात से इनकार कर दिया। I have never been associated with any kind of any drugs, any substances, any pornography act or anything anywhere in the past. I would can request him if he can find out the things and tell me if I was there
related to anything in any non-approved substances, drugs, or contraband, anything, I will touch my forehead on his feet. नवाब मलिक का आरोप है कि काशिफ ड्रग्स और सेक्स रैकेट में शामिल रहा है, जो कि समीर वानखेड़े का बेहद करीबी है। वहीं समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों से इनकार कर दिया। बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब, ये दाढ़ी वाला कौन है? इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। झूठ, एब्सोल्युटली लाई, एंड आई कैन नॉट कमेंट, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। क्रूज ड्रग्स केस में जिस समीर वानखेड़े पर जांच की जिम्मेदारी है, आज वही समीर वानखेड़े कटघरे में खड़े हैं। एनसीबी जांच कर रही है, वहीं वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। इसी बीच नवाब मलिक ने एक बार फिर कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। आगे की पिक्चर क्या होगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी का चुनावी बिगुल बज गया। पार्टी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने लखनऊ में इसका शंखनाद किया। नारा फिर 300 पार सीटों पर लगा तो जुबान पर कैराना और राम मंदिर आ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं, कोई नहीं। मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। पलायन का मुद्दा, राम मंदिर की प्रतिज्ञा और कानून व्यवस्था को लेकर विरोधियों पर प्रहार। अमित शाह के एक एक बयान ने साफ कर दिया है कि यूपी के सियासी शतरंज में विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी की चाल क्या होगी। मौका था मिशन यूपी में अमित शाह की पहली रैली का, और लखनऊ की अपनी पहली ही रैली में अमित शाह ने कैराना की याद दिलाई, कानून व्यवस्था पर पिछली सरकारों की कमियां गिनाई। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। यूपी में चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ही अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, योगी सरकार के काम गिनाए, बीजेपी को राम मंदिर निर्माण का श्रेय दिया और इस बहाने समाजवादी पार्टी को घेरा। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। अमित शाह के निशाने पर प्रियंका गांधी भी रहीं। शाह ने इशारों में प्रियंका के प्रचार का हवाला दिया, सिर्फ चुनावी मौसम का अभियान बताकर सवाल भी दाग दिया।